हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार एसएससी की या फिर एसएससी जीडी की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है, और पहले खुद से बनाने के प्रयास कीजिए, बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक्स वाई से 20% कम है। सबसे पहले जानेंगे प्रतिशत होता क्या है, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है? इसका होता है प्रतिशत, मतलब प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब क्या होता है 100, मतलब 100 में कितना। जैसे मैं बोले कि 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5/100 यानी 100 में कितना 5। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/20। क्या होता है 1/20? तो हम इसको 5% को 1/20 भी लिख सकते हैं। तो 20 में कितना 1, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन में y और कोमा x अपॉन में x माइनस वाई का मान ज्ञात करें, ठीक है। एक्स वाई से 20% कम है। x जो है y से कितना कम है? 20% कम है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 20% कम यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो काटिए इसको, कितना हो गया? ये 4 दूना 8 और ये 2 पचे कितना हो जाएगा? 10। अब x का मान कितना आ गया? 4, y का मान कितना आ गया? 5, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, y माइनस क्या है x अपॉन में y, और यहाँ पे है x अपॉन में x माइनस वाई। तो y का मान कितना है? 5, और x का मान कितना है? 4, और y का मान कितना है? यहाँ पे नीचे 5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान 4, और यहाँ पे 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये 5 में से 4 गया, 1/5 हो जाएगा, और कोमा देखिए यहाँ पे हो गया 4, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/5, और यहाँ पे माइनस का 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है। अब देखिए x का मान y के मान से 25% कम है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 75। अब इसको काटेंगे, 25 तिहाई 75, और यहाँ पे क्या हो गया? 25 चौका 100। यहाँ से x और y का मान निकल के आ गया। अब कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, ठीक है। y का जो मान है x के मान से कितना अधिक है? तो कि 3 से कितना अधिक है? 1। 3 से 4 कितना अधिक है? 1 अधिक है ना। और किससे अधिक है? 3 से। प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना करा देंगे, तो 100/3 यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? अब देखिए संख्या तो हमें पता नहीं है ना, तो पहले इसको गुना करना था 5/3 से, लेकिन अब गुना क्या कर दिया? 3/5 से। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। नीचे क्या है? यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या है? 3। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 15, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया? वो संख्या कौन सी थी? 15 थी। तो 15 को अगर पहले ओरिजिनल में हमको किससे गुना करना था? 5/3 से। तो 5/3 से गुना करते तो ये कितना होता? 5 पचे 25, लेकिन एक्चुअल में किया कितना से? 3/5 से किया है। तो 15 का 3/5 ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि त्रुटि प्रतिशत कितना है? तो पहले आना चाहिए 25, लेकिन अब कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए कम कितना हो गया? 16 कम हो गया। 25 से 9 कितना कम हो गया? 16। और किससे कम हुआ है? ये 25 पे कम हुआ है, तो गुना में क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 25 चौका 100 यानी 16 चौका कितना हो जाएगा? ये 64% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? हमने मान लिया कि वैध मत कितने थे? वैध जो मत थे वो 100% थे, ठीक है।
और दो ही कैंडिडेट होता है, एक हारता है और दूसरा क्या होता है, जीतता है। एक हारने वाला है, दूसरा जीतने वाला है। जो हारने वाला है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले, ये मिले 38%। तो जीतने वाला को कितना मिला होगा, 100 में से घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 62%। ठीक है, 100% में 38% तो हारने वालों को मिला और जीतने वालों को कितना मिला, 62%। अब कितना प्रतिशत वोट से ये जीत गया बताइए, 62 से 38 से 62 कितना ज़्यादा है, घटा लीजिए। 62 से 38 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा आपका 24%। अब ये 24% वोट से क्या हुआ, जीत गया। सॉरी, यहाँ पे बोला है कि वह 7200 मतों से पराजित हो गया, तो ये हारा है ना, तो 24% वोट से क्या हुआ, ये हार गया। और यही 24% का वैल्यू क्या दिया है, 7200 दिया है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7200 बटे में 24। निकालना क्या है, 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 24 तिहाई 72, यानी क्या हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ पे है और 2 जीरो यहाँ पे, यानी 30,000 वैध मतों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है। देखिए ये 72 ग्राम है, 72 क्या है, ग्राम है, और 3.6 ये जो आपका इधर लिखते हैं, ठीक है, ये 3.6 है। अब ये ग्राम में है तो इसको भी क्या करेंगे, हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 से इसको गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 अब बटे में क्या हो जाएगा आपका 3600 यहाँ पे हो जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करा देंगे, ये इससे कट जाएगा और 36 दुना कितना हो गया 72, यानी 2% हमारा हो जाएगा। यानी ये 3.6 किलोग्राम का 72 ग्राम कितना है, 2% है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को देखते हैं। कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न कितना है, हमने क्या मान लिया कि मूल जो भिन्न था वो था x बटे में y, यही होता है ना, भिन्न क्या होता है, x बटे में y। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि x में कितना का वृद्धि की गई, 20% की, तो 100 में कितना जोड़ेंगे 20, यानी 120% ये हो गया। ठीक है, अब नीचे कह रहा है कि 20% की कमी हो गई, तो y में क्या करना है कि 20% की कमी कर देना है। ठीक है, अंश में, ये अंश से होता है ना, ऊपर क्या होता है, ये होता है आपका अंश और ये नीचे होता है आपका हर। ठीक है, तो अंश में 20% की वृद्धि हुई है और हर में 20% की कमी की गई है। तो 100 में जोड़ देंगे, वृद्धि हुई है तो, और नीचे 100 में घटा देंगे, कमी हुई है तो, अब बन गया। ठीक है, आइए कमी करने के बाद कितना हो रहा है, 4/5। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा, तो x बटे में y कितना हो गया, ये 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो मूल भिन्न कितना था, 8/15, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, ए की जो आय बी की आय से, यानी ये अगर 100 है तो ये कितना है 110, 10% अधिक है, तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 11:10 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए की आय से x% कम है, बी की आय ए की आय से। ठीक है, वही प्रतिशत पूछा है, तो ये कितना कम है, 11 से 10 कितना कम है 1, और किससे कम है 11 से कम है ना, तो 11 नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा
100/11 यानी 11 9 99 और एक यहाँ पे यानी 9.1/11% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि यदि a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर c का 0.6 हो तो a b c का अनुपात पूछा है। ठीक है, a का 2/3 बराबर में b का 75% बराबर में c का 0.6। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा a का 2/3 बराबर में, अब देखिए b का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75/100, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 3 75 25 का 100 यानी b का कितना आ गया 3/4। अब बराबर में इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/10 यानी 2 3 6 2 5 कितना हो गया 10, तो c का कितना हो जाएगा 3/5। अब दो को अलग कर लीजिए, हमने इसको एक बार अलग कर लिया, इसको ए बी को अलग कर लीजिए, तो a का 2/3 और बराबर में b का 3/4, ये जाएगा कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा ये 9b हो जाएगा। तो यहाँ से a और b का अनुपात कितना निकल के आ गया 9/8। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि b और c को अलग कर लिया, तो b का 3/4 बराबर c का 3/5, ये हो जाएगा आपका, इसको काट भी सकते हैं, ये कट गया तो 5b हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 4c, और यहाँ से b/c का मान क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऊपर मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से a b का, यहाँ पे a है b है और c है, अनुपात पूछा है ना, तो a का मान कितना है 9, b का मान कितना है 8। ठीक है, और b का मान कितना है यहाँ पे 4 और यहाँ पे c का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 9 चौका 36, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 और ये 8 यहाँ पे 8 बचे कितना हो जाएगा 40। देखिए 4 से कट जाएगा तो 4 9 36, 4 8 32 और 4 10 कितना हो जाएगा 40, यानी 9:8:10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन कि रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले है व्यय है और यहाँ पे क्या है बचत है। व्यय मतलब क्या होता है खर्च, बचत जो है आपका व्यय है 5:3। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि 500 इसको मान लिया, 300 इसको, कुछ फर्क पड़ेगा अनुपात में, कितना भी जीरो बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आय क्या हो जाएगा, खर्च प्लस बचत मिला है क्या होता है आय, तो टोटल आय कितना हो गया 800 हो गया ना। तो कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो जाए तो 12 8 96 यानी 96 इसमें बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया 896। ठीक है, अब कह रहा है कि व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, व्यय यही है ना, तो 15 × 75 यानी 75 रुपया इसमें बढ़ गया तो ये कितना हो गया 575। तो कह रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए कमा रहा है 896, खर्च कर रहा है 575, तो बचाएगा कितना, देखिए ये 5, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी 321 रुपया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बचा रहा है वो, तो देखिए 300 पहले बचाता था, अब कितना बचा रहा है 321, तो बढ़ कितना गया, बचत में वृद्धि हुई 21 का, और किस पे हुई 300 पे हुई, और गुना में क्या करेंगे 100, तो ये 3 × 21 यानी 7% की उसकी बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन की एक संख्या में से 10% कम करने पर 30 हो जाती है, वह संख्या क्या है। 10% कम करने का मतलब क्या हुआ, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 90।
पहले 100 था, अब कितना हो गया 90। इसको चाहे तो आप अनुपात में भी निकाल सकते हैं, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9। पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9। और यही 9 का जो कम वैल्यू है वो दिया है कितना 30। निकालना क्या है पहले वाला वैल्यू, तो 10 से गुना करा दीजिए। 3 तिया 9, 3 दहा के 30, और ये हो जाएगा 100 बटे में 3, यानी कितना होता है 33.1/3। तो पहले क्या था 33.1/3। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा 33.1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 3 संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या। तो दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ये अगर 100 है तो ये कितना कम है, पहली संख्या जो है 30% कम, यानी कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्या है 37% कम, यानी कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो एक्चुअल में कम कितना है यहाँ पे 7। और किससे, पहली संख्या से पूछा है ना, तो जिससे बोले उसको नीचे रखेंगे। और गुना में क्या हो जाएगा 100, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना हो गया 10% कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी के भाव में 20% कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक भाव क्या था, पहले वाला भाव पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20% की कमी हो गई, यानी भाव में 20% की कमी। तो पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया 80। इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। तो ये भाव का है। ठीक है, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा, इससे उल्टा होता है, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। अब खपत कितना हो गया 4 से 5, वृद्धि की कितना हुआ 1, और 1 का वैल्यू कितना दिया है 500 ग्राम दिया है। तो पहले कितना खरीदता था 500 गुना 4 यानी 2 kg, अब कितना खरीदता है 2.5 kg। ठीक है, तो पहले 36 रुपये में कितना लाता था 2 kg, तो 36 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, ये क्या हो जाएगा 18 रुपये पर kg हो जाएगा। अगर बाद वाला पूछता तो किससे भाग करते हैं 2.5 से, तो 36 में हम भाग करते 2.5 से, तो ये कितना हो जाता, ये हटता, तो यहाँ पे क्या हो जाता 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, आइए हो जाएगा 5 × 7 = 35, 5 दूना में कितना 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 × 5 = 70, और 5 से 5 × 4 = 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, ये आपका, ठीक है, यानी 14.40 रुपया ये प्रति केजी हो जाता। ठीक है, तो बाद वाला पूछता तो ये पहले वाला पूछा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 रुपये पर केजी, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।